बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुरू करते हैं जी। हमारे पास नेक्स्ट है कमीशन और VAT, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, वही सेम उसी तरह के सवाल आते हैं जो कि हम पहले कर चुके हैं कुछ। इसमें थोड़ा सा एक नया फार्मूला आप सीखेंगे, बस उसी को अप्लाई करना है और इंशाल्लाह ये काम बड़े आसानी से हो जाएगा। लेट्स सी, हमारे पास क्या है। कमीशन क्या होता है जी? कमीशन वो पेमेंट होती है जो आप किसी बंदे को उसकी सर्विसेज के ऊपर प्रोवाइड करते हैं, किसी की सर्विसेज के ऊपर उसको प्रोवाइड करते हैं, उसे क्या बोला जाता है जी? कमीशन बोला जाता है। कमीशन की कोई फिक्स्ड रेट नहीं होता है, जहाँ पे भी ये दो पार्टियों के बीच में एग्रीमेंट हो जाए वही फिर कमीशन का रेट होता है। ठीक है, यूजुअली प्रॉपर्टी के ऊपर 1 to 2% होता है। ठीक है, जो प्रॉपर्टी, क्योंकि जो डील्स होती हैं बहुत बड़ी होती हैं, डील्स क्या होती हैं बहुत बड़ी होती हैं, तो वहाँ पे जो 2% रेट है वो भी काफ़ी हेल्दी होता है। आप देखें, फ़र्ज़ करें किसी मकान का सौदा हुआ है और उसकी मालियत लेट से कि 5 करोड़ है। अब बताएं ना, 5 करोड़ के ऊपर 2% कितना बनेगा? बात समझ रहे? सीधे 10 लाख रुपए। कितने? 10 लाख रुपए। तो ये उसके ऊपर है, ये अच्छी खासी हेल्दी अमाउंट होती है और ये फिर दोनों पार्टियों को पे करना पड़ता है। किसको? दोनों पार्टियों को। अब वो 2 लाख उससे ले लेगा और 10 लाख उससे ले लेगा, 10 लाख उससे ले लेगा। अब 5 करोड़ का मकान बिका और डीलर लेगा, तो 20 लाख रुपए उसके हिस्से में आ गए। कब? जब कमीशन कितना हुआ? 2% था। कितना था? 2% था, अगर दोनों पार्टियों के साथ है। अगर कमीशन का जो मामला है सिर्फ एक पार्टी के साथ है, ठीक है, तो वो लाज़मी बात है, उसका मामला फिर कुछ और होगा। ठीक है, देखते हैं जी आगे क्या जी। आमना मेक्स ₹100 फॉर एवरी आवर दैट शी वर्क्स। हर घंटा जो काम करती है तो कितने पैसे लेती है भाई? बनाती है 100 रुपये, और 5% कमीशन ऑन ऑल सेल्स दैट शी मेक्स एट द सुपर स्टोर। ठीक है, 100 रुपये पर घंटा उसका मुआवजा है। फिर जो सामान वो बेचती है सुपर स्टोर के ऊपर, उसका 5% भी उसके पास आता है। ठीक है, लास्ट वीक आमना ने काम किया कितने घंटे? 20 घंटे। तो अब 20 घंटे का मुआवजा तो सीधा हो गया कितना जी? 2000 रुपये हो गया। ठीक है, 20 के साथ 2 ज़ीरो ऐड कर दें, 20 है, 2 ज़ीरो ऐड कर दें 100 की, तो कितना हो गया? ये तो 2000 रुपये उसकी मुआवजा हो गया। ठीक है, उसके बाद 20 मल्टीप्लाई, ये कोई इनकी ज्योमेट्री ख़राब नहीं है बुक वालों की। ठीक है, ये काफ़ी सारी गलतियाँ हमने देखी हैं इसके बुक के अंदर मौजूद है, लेकिन बुक वेरे ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त बुक है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मिस्टेक्स हैं। ठीक है ना, क्लैरिकल मिस्टेक्स इनको कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी? कमीशन कितना है जी? अब टोटल सेल्स जो उसने की हैं, तो टोटल सेल्स क्या लिखी हुई यहाँ पे? ले भाई, अब ये सवाल मतलब है कि ऊपर जो है वो इनकम्प्लीट क्वेश्चन गिवन है, लेकिन नीचे हमें बताया जा रहा है कि उसने 50,000 की सेल की है। कितनी सेल की है? 50,000 की। तो 50,000 के ऊपर अपने 5% लगा लिया, तो टोटल कितना हो गया? 2500 हो गया। तो उसकी जो टोटल अर्निंग थी वो 2000 रुपये उसकी हो गई सैलरी और 2500 रुपये हो गया उसका कमीशन। तो टोटल हो गया 4500 रुपये। ठीक है, 4500 बेटा, 2000 था ना। देखें, 20 को दोबारा 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना जवाब आता है? 2 1 is 2, 3 0। ठीक है ना, ये क्लियर होना चाहिए। साथ में 2500 रुपये उसका बना कमीशन, तो 2000 और 2500 मिलके कितने हो गए? 4500 रुपये। कितने हो गए? 4500 रुपये। हाँ, प्लीज़ थोड़ा सा ऐसे तवज्जो करके बैठे, शाबाश। उसके बाद क्या है? अब मैंने देखें, मैं अब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ कि ये कैसे मालूम करते हैं परसेंटेज, क्योंकि पिछली जो वीडियो है उसमें हमने बड़ी तफसील के साथ इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्या जी? मैन्युफैक्चर गिव्स 12% कमीशन ऑन द रिटर्न प्राइस और फिर 5% ऑन द बैलेंस प्राइस। तो उसके बाद है फाइंड नेट कमीशन एंड द बैलेंस अमाउंट पेड टू द मैन्युफैक्चर इफ़ द रिटर्न प्राइस ऑफ द आर्टिकल्स इज़ 1200। देखें, अब इस सवाल को समझें, जहाँ पे 2 चीज़ें बताई जा रही हैं। नंबर एक है कमीशन। ठीक है, अब कमीशन तो नॉर्मल होता है, जो रेट गिवन होता है उसकी परसेंटेज के हिसाब से वैल्यू आप मालूम कर लेते हैं। ये पहली बात होगी। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरा है 5% है किसके ऊपर? ऑन नेट बैलेंस। नेट बैलेंस का मतलब है कि अगर आप मौके के ऊपर अदायगी करते हैं, मौके के ऊपर आप पेमेंट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर कितना आपको मिलेगा? 5% आप कह सकते हैं कि मज़ीद आपको छूट है। ठीक है, जब 5% मज़ीद आपको मिलेंगे, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने जो 12% है ये निकाल लिया टोटल अमाउंट में से। तो 1200 का 12% निकाल लें तो ये बन जाएंगे 144 रुपीज़। कितने बन जाएंगे?
ये मैंने कैसे किया है, 1200 है ना, मतलब 1200 है, 100 कितने हैं 12 हैं, तो अब उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 12 के साथ, आंसर क्या आ जाएगा 44। और एक शार्ट मेथड ये भी है कि अगर आपने मालूम करना हो और जहाँ पे जो है होल नंबर है हंड्रेड्स में है, किस में वैल्यू हंड्रेड्स में, एटलीस्ट हंड्रेड्स में, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो परसेंटेज है इसको डायरेक्ट इसके साथ ख़त्म कर दें और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाता है। ये शॉर्ट ट्रिक, लेकिन ये उनके लिए नहीं है जिन्होंने के नोटबुक के ऊपर या पेपर के ऊपर इसको प्रेजेंट करना है, ये उनके लिए है जिन्होंने ऑनलाइन कैडेट या किसी और पेपर में अपीयर होना है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है। ये क्या है, शॉर्ट ट्रिक है कि ये जो परसेंट है जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं किसी भी वैल्यू से जो राउंड है किसके अंदर, हंड्रेड्स के अंदर, तो इन दोनों को आप आपस में काट देंगे और बाकी जो वैल्यूज़ हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ लगे नहीं लगे? अच्छा जी, यहाँ पे ये चीज़ हो गई। अब देखें आपके पास पैसे कितने थे, 1200 रुपये थे। अब कितना कमीशन बन गया, 144 रुपीज़। पीछे कितने बच गया आपके पास, 1056। कितना बन गया है, 1056। अब ये अमाउंट है जो कि आपने पे करनी है उस बंदे को। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं नेट पे कर रहा हूँ, बैलेंस अभी दे रहा हूँ, ठीक है, अभी पेमेंट कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर वो कहता है कि मज़ीद कितना है जी, 5% डिस्काउंट है। कितना है, 5% डिस्काउंट है, तो इसका लगा लें जी 5%, ठीक है। ये 10 हैं, तो ये मैं आपको सिर्फ वर्बल करने का तरीका क्या है, 10 हंड्रेड्स हैं, कितना हो जाएगा आपके पास, 5000 रुपये 10, 50 हो गया। उसके बाद ये है आधा 100, कितना है, आधा 100, तो कितना हो जाएगा, आधा रुपये हो जाएगा 50 पैसे या 0.5 रुपीज़। उसके बाद ये फिर उसका हाफ है, ठीक है, ये इसका हाफ है, तो ये क्या हो जाएगा 0.55 ऑलमोस्ट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 50 रुपये और 55 पैसे। ये तकरीबन आप राउंड कर लें तो 51 रुपीज़ हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 51 नहीं, सॉरी, ये 50 थे और आधा 100 था ना, ठीक है, तो आधे 100 का कमीशन क्या होगा, फिर 2.5% हो जाएगा। चलें इसको उस तरीके से भी आपको थोड़ा एड्रेस करा दें, थोड़ा डिटेल के साथ समझा देते हैं। 1056 है, कितने हैं, 1056 है। तो यहाँ पे हमारे पास हंड्रेड्स कितने हैं, 5, सॉरी 100, 10 है, कितने हैं, 1056 है, कितने हंड्रेड हैं, 10 हंड्रेड्स हैं, और रेट क्या है 5, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1000 में से कितने बन गए, 50 रुपये बन गए। उसके बाद 50 हैं, उसके बाद क्या है, 50 हैं। 50 का मतलब होता है ये आपके पास बेटा आधा 100 है, कितना है, आधा 100 है, तो रेट तो आपके पास कितना रहेगा, यहाँ पे हाफ 0.5 है, आधा 100 आ गया, या क्या हो गया 1/2 हो गया। रेट क्या है, वही 5% है, क्या है 5% है। देखिए अगर 100 के ऊपर आपको मिल रहे हैं कितने, 5 रुपये, तो 50 के ऊपर कितने मिलेंगे, 2.5 रुपये, 2.5, कितने मिलेंगे 2.5, तो ये कितने हो गए 52.5, और थोड़ा सा ऊपर भी है, तो ये थोड़ा सा ऊपर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, राउंड होकर कितना हो जाएगा, 53 रुपीज़ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 53 रुपीज़। ये वो है वर्बल, जहाँ पे सवाल आते हैं ना ऑनलाइन में कि आपने वर्बल करना है, क्या करना है, वर्बल करना है। आपको बोर्ड भी नहीं दिया जाता, तो उसमें ये वाला मेथड आप उसको अलग-अलग करके मेंटल मैथ के जरिए इसको हल कर सकते हैं। ये सिर्फ मेंटल मैथ के लिए था, ठीक है। अदरवाइज़ जो मतलब है कि वो नॉर्मल तरीक़ेकार है, वो क्या है, मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाय 100। बात समझ लगी कि नहीं लगी? अब इसको अगर हल करना है तो आपने इसको कटिंग करने की कोशिश नहीं करनी है, यहाँ पे आपस में कर दें मल्टीप्लाई। क्या कर दें, मल्टीप्लाई, 5 6 30, 3 कैरी, 25 और 3 28, 2 कैरी, 0 है, 2 लग गया, 5 एकम 5। यहाँ पे 2 0 है ना, तो आपने इनको इसके साथ एडजस्ट करना है। कैसे, जब नीचे 0 जितनी हो उतना ही पॉइंट मूव कर जाता है, तो पॉइंट कहाँ मूव कर जाएगा, जहाँ 52.8 मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया था, ठीक है ना, कि 52 पॉइंट समथिंग 5 से ऊपर बन रहा है, 5 से ऊपर बन रहा है, तो उसको हम राउंड करके क्या कर सकते हैं 53। तो बात वही हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई है, वहाँ पे आपको एस्टिमेटेड क्लोजेस्ट वैल्यू मिल गई है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको 1056 में से दोबारा माइनस कर लेंगे, -52.80, ठीक है। आपके पास आपका आंसर आ जाएगा कि जनाब अली अब नेट जो बैलेंस के ऊपर उसको मज़ीद कितना डिस्काउंट या कितना उसको कमीशन मिला है, ठीक है। पहले 144 रुपये उसको मिले, फिर उसको कितने मिल गए, 52.80, तो यहाँ पे हो गए 196.8 रुपये, ठीक है, या 197 राउंड करें तो कितना हो जाएगा 197। तो ये अमाउंट है जो कि उसने पे नहीं किया या जो उसको छूट मिली है किसके ऊपर, 1200 रुपये के ऊपर। अब जो उसने पे किया है वो कितना होगा, फिर 1003 रुपये, 1003। यहाँ पे मैंने इसको राउंड कर दिया, ठीक है ना, 196.8 की बजाय क्या लिख दिया, 197 लिख दिया। बात समझ लगी कि नहीं लगी, कर सकते हैं नहीं कर सकते, ओके।
थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन ये है कि यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या इशू है। राउंड ऑफ नहीं किया, चल कोई नहीं। एग्जैक्ट रन है तो 20 पैसे और इसमें बढ़ जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है, 197 में से जो हमने राउंड में बढ़ाए थे। क्या सवाल की समझ आई कि नहीं है? हमने क्या चीज़ की थी? नंबर 1, ये सवाल किस तरह का था दोबारा देख लेते हैं ताकि एटलीस्ट आपका जहन बिल्कुल क्लियर। पहले कमीशन की अमाउंट है और फिर क्या है, नेट बैलेंस है। अब नेट बैलेंस किसके ऊपर होगा, याद रखिए, नेट बैलेंस ये नहीं है कि आप पूरी अमाउंट के ऊपर चार्ज करेंगे, नहीं, बल्कि जो कमीशन की अमाउंट है वो तो निकाल दी ना, अब आप जो पे कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको छूट मिलेगी, ना कि 1200 के ऊपर 5%, वहाँ पे तो नहीं मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी? जो आप अमाउंट पे करने जा रहे हैं। बात क्लियर हुई है कि नहीं हुई है? ठीक है, आगे देखते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। क्या है वैल्यू एडेड टैक्स? वैल्यू एडेड टैक्स होता है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। अब ये होता है किस तरह से, एक बंदे ने चीज़ खरीदी है, एक बंदे ने चीज़ खरीदी है, कितने की? 1000 रुपये की। अच्छा, वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है बेटा? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो इसके अंदर जो इशू है वो किस तरह से है कि फ़र्ज़ करें एक बंदे ने कोई चीज़ ली है, कितने की बेटा? 1000 रुपये के लिए। कितने के लिए? 1000 रुपये के लिए। अब 1000 रुपये से उसके ऊपर टैक्स कितना था? 10% था। ठीक होगी बात? अब कितना टैक्स बन गया? 100 रुपये। उसने चीज़ भेज दी कितने की बेटा? 1200 रुपये की। अब उसके ऊपर जो उसने टैक्स कलेक्ट किया है वो कितना है जनाब पहली? 10% है, कितना हो जाएगा? 120 रुपये। अब ये था बेटा इनपुट टैक्स और ये है आउटपुट टैक्स। ये पहले स्टेज पे हुआ और ये फिर सेकंड स्टेज पे कलेक्ट हुआ। तो फिर जो इन दोनों का डिफरेंस है वो कहलाता है VAT। बात समझ लगी कि नहीं लगी? फैक्ट्री एक बंदे को चीज़ देती है 5% के हिसाब से। कितने के हिसाब से? 5% के हिसाब से। वो आगे बंदा बेचता है 6% के हिसाब से। तो जो टैक्स है वो गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। किसको मिलेगा जाएगा? गवर्नमेंट के पास जाएगा। जो बंदा अब 5% के हिसाब से उसने चीज़ ली, फ़र्ज़ करें 50 रुपये टैक्स कलेक्ट हुआ, फिर 6% के हिसाब से उसने जो चीज़ बेची उस पर टैक्स कितना था? 6% था। तो अब जहाँ पे फ़र्ज़ करें उसने 70 रुपये का टैक्स उसको वसूल हुआ, तो ये जो 20 रुपये बन जाएंगे आउटपुट माइनस इनपुट, ये क्या कहलाएंगे? VAT। ये क्या कहलाएंगे? VAT। बात समझ लगे कि नहीं लगे? ठीक है, आगे चलते हैं, जाते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। जहाँ से ठीक है, अब पब्लिशर गिव्स अ कमीशन ऑफ 20% ऑन द बुक्स। एक पब्लिशर है बेटा, कमीशन दे रहा है कितना? 20%। ज़रा थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं, कर सकते हैं? ठीक है, नज़र आ रहा है। अब पब्लिशर, एक पब्लिशर है, वो कितना कमीशन दे रहा है बेटा? 20%। अच्छा जी, कमीशन मालूम करें। अगर जो प्राइस है वो 2350 है, क्या ख्याल है इसके ऊपर? क्या कहते हैं आप लोग? किसी को इशू है? 2350 रुपये के ऊपर 20% के हिसाब से कमीशन मालूम करना है, कर सकते हैं? नहीं कर सकते हम? ठीक है, डिवाइड बाय 100। बात समझ लगे कि नहीं लगे? कितना हो जाएगा? 470 रुपये। ठीक है, अच्छा जी, आगे देखते हैं। ये मतलब अब इस तरह के सवाल में दोबारा नहीं डिस्कस करूँगा क्योंकि इसके ऊपर हम पहले बहुत काम कर चुके हैं। तो क्या ज़रूरत है एक ही चीज़ को बार बार दोहराने की और उसके ऊपर टाइम, तो उस चीज़ के ऊपर टाइम क्यों ना स्पेंड किया जाए जो आपके लिए क्या है, ज़रा नहीं है। क्या है? जो ज़रा नहीं है। नेक्स्ट क्या है? 12% कमीशन है एक आर्टिकल के ऊपर। अमाउंट पेड बाय द ब्रोकर टू द फैक्ट्री इफ रिटर्न प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज़ 4900। देखिए 12% कमीशन है। क्या है? उसके ऊपर कीमत कितनी है? 4900 है। कमीशन कितना हुआ? 12%। मैंने कहा जब परसेंट हो तो आप क्या कर सकते हैं? इसको डायरेक्ट इसके साथ काट सकते हैं। ठीक है, अब दोनों क्या करना है? मल्टीप्लाई 49 को किसके साथ? 12 के साथ। तो 12 9 108, 10 कैरी, 12 4 48 और कितने हो गए? 10 58। ठीक होगी बात? अब देखें, अब यहाँ पे 12% है तो जो अमाउंट उसने फैक्ट्री को पे की है, लेट्स से शुरू करते हैं किससे? 62 से। बेटा कितनी होगी? राउंड कर दो। ये 588 है ना, इसको मैं कर देता हूँ 600, राउंड कर देता हूँ। और यहाँ पे कीमत कितनी है? 4900। अब फैक्ट्री को उसने कितनी कीमत पे की है ज़रा बताइएगा? बासित, वेयर इज बासित जी? हादी, जो फैक्ट्री को उसने पे की है यार 4900 का तो वो आर्टिकल है। वो जो प्राइस है लेट से कि एक टेबल है। क्या है? एक टेबल है।
4,900 का है। 6 जहाँ पे कमीशन उसका कितना है, जो बंदा परचेज कर रहा है उतना कितना है, 12% है। आप बताएं जी, तो फाइनल प्राइस कितनी होगी? ओके, बासित आप बताएं, आप या ओके, असरात, अब्दुल्ला, अच्छा आप बताएं। हाँ जी, अलियान 5500, 5500, 5500, 5500, 4100, तो नया हिसाब लगा ली चले। हाँ जी, नो 40, अच्छा 5500, 4300, 4, हाँ बोले, तो ये तो मैंने कर दिया ना आपको। 588 बन रहे तो मैंने राउंड करके इसको 600 कर दिया ताकि आपको जवाब देने में क्या रहे, आसानी रहे। हाँ जी बोले। ओ भाई ये कमीशन है, ये क्या है? अच्छा हाँ जी राफे, कितना बनेगा? 5500, वेरी गुड। अच्छा ओके जी, 5500 वाले हाथ खड़े करें। 1 2 3, हसन तेरा हाथ क्यों नीचे चला गया? नहीं, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, 4300 वाले हाथ खड़े करें। ओके 1 2 3 4 5 6। अच्छा अब ये जो कमीशन है, एक सेकेंड, एक बंदा, आप लेट से कहें आप हैं चीज़ लेने गए फैक्ट्री से, किस कहाँ से? फैक्ट्री से लेने गए हैं, और फैक्ट्री की वो जो चीज़ के ऊपर प्राइस टैग लगा हुआ है वो कितना है? 4,900 का है। कितने की कीमत है उसकी? 4, तो आप 5,500 की खरीद के लेके आएंगे उसको। आगे आपने बेचनी भी है, उस 4,900 के ऊपर आपने बेचनी है, तो 12% कमीशन, भाई वो कमीशन वो अमाउंट होती है जो कि फैक्ट्री फिर छोड़ेगी उस बंदे को जो कि उनका माल आगे बेच रहा है। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? तो क्या रिजल्ट होगा इसका? ओके आप बताएं मुझे, 5500 वाले कितने हैं? 4,300 वाले कितने हैं अभी? हाँ जी अनम, आप अभी भी 5500 के ऊपर ही अड़े हुए हैं? ओके नहीं नहीं, अभी मैं पूछ रहा हूँ। ओके 5500 वाले अभी भी जो समझ देंगे 5500 ही होगा। गुड, 4,300 वाले, ठीक है, बात समझ लगी है सबको? आपको भी समझ लगी है कि जब कमीशन होता है, जो कि आप जब चीज़ खरीदें तो सवाल को समझ लिया करें। क्या करें? सवाल को अच्छे से पढ़ लिया करें। कमीशन वो चीज़ है, एक बंदा अगर फैक्ट्री से माल उठा रहा है तो लाजमी बात है वो जो कीमत ऊपर लिखी होती है, जब आप बेचते हैं तो जो कस्टमर होता है उसके ऊपर जो प्राइस लिखी होती है तो उसके ऊपर लेके जाता है ना। तो अगर उसी प्राइस के ऊपर या उसके ऊपर भी कुछ मज़ीद प्राइस लगा के दुकानदार को मिले तो वो कहाँ बेचेगा? ठीक है, तो कमीशन दुकानदार को छोड़ देती है फैक्ट्री। कमीशन क्या करती है? दुकानदार के लिए छोड़ देती है कि ये आप अपना कमीशन रख लें और इस प्राइस के ऊपर इस चीज़ को बेच दें। बात समझ लगी? अच्छा आगे क्या है? तो ये आप माइनस कर लेंगे 4,900 में से 588, ठीक है, 600 तो इसलिए राउंड किया था ताकि आपको बात समझने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। आगे क्या है? अब मैन्युफैक्चरर गिव्स 10% कमीशन ऑन हिज प्रोडक्ट। एक मैन्युफैक्चरर है, लेट से हमारे पास समझाएं इनकी अपनी एक शैम्पू की फैक्ट्री है, ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं? 10% कमीशन दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं बेटा? 10% कमीशन, और एडिशनल कमीशन दे रहे हैं 5% नेट बैलेंस के ऊपर। किसके ऊपर? बैलेंस के ऊपर। फाइंड द कमीशन ऑफ द शॉपकीपर। तो शॉपकीपर का टोटल कमीशन क्या होगा? अगर जो वो शैम्पू लेके जा रहा है वो कितने के हैं? 26,780 रुपये के। ये सवाल कैसे हल होगा? सबसे पहले इसका 10% ले लेंगे, वो बन जाएगा 2,678। उसके बाद इस अमाउंट में से इस अमाउंट को कर देंगे माइनस। हमारे पास जो भी आएगी, लेट से क्या आ गई है? एक्स आ गई है। क्या आ गई है? एक्स अमाउंट आ गई है। उसके ऊपर क्या करेंगे हम? 5% मज़ीद कैलकुलेट करेंगे। फिर जो भी जवाब आएगा, लेट से क्या आ गया हमारे पास? वाई आ गया। क्या आ गया है? वाई आ गया है। तो हम ये वाली अमाउंट और फिर जो ये वाली अमाउंट है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ये होगा शॉपकीपर का कमीशन टोटल। ये क्या होगा? शॉपकीपर का टोटल कमीशन। और शॉपकीपर कितना पे करता है कमीशन, उसमें से माइनस कर लेंगे तो टोटल वो अमाउंट आ जाएगी जो कि शॉपकीपर पे करेगा। बात समझ लगी कि नहीं लगी? ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अ फैक्ट्री ओनर अलाउज 12% कमीशन एट द सेल ऑफ ₹12,000। देखें वो कह रहा है कि 12% कमीशन है किसके ऊपर? 12,000 के ऊपर।
12% कमीशन किसके ऊपर है? 12,000 तक है। उसके बाद है एडिशनल कमीशन ऑफ 50,000 बियॉन्ड द सेल ऑफ 12,000। 15% कमीशन है, 15% कहाँ पे? अगर सेल क्या है? मोर देन 12,000 से ऊपर है। कितना है? अगर 12,000 से ऊपर अमाउंट जा रही है, कहाँ से जा रही है? देखें हसनात बेटा, आप ज़रा थोड़े से खड़े हो जाएं, आप खड़े हो जाएं, ठीक है। लेट्स से कि आप वो हैं सेल्समैन हैं, क्या हैं? सेल्समैन है जो कि ये काम कर रहा है। तो आपको मैंने एक ऑफ़र दी है कि आप जितना भी सामान बेचेंगे उसके ऊपर 12% कमीशन आपको दिया जाएगा। कितना परसेंट दिया जाएगा? 12%। लेकिन अब यह है कि यूजुअली इतनी ज़्यादा सेल नहीं है, लेकिन अगर सेल आपकी 12,000 से ऊपर चली गई, कितनी चलेगी? 12,000 से ऊपर, तो उसके ऊपर आपको कमीशन मिलेगा कितना? 15%। कितना? 15%। तो आप सूरत क्या बन रही है कि अगर आपने सामान बेचा 12,000 रुपये तक का, तो कमीशन आपको कितना मिलेगा? 12%। 12%। कितना? 12%। और 12,000 से ऊपर जितनी भी अमाउंट होगी, 12,000 से जितनी भी, उसके ऊपर कितना आपको मिलेगा? 15%। तो क्या आप ये सवाल अमल कर सकते हैं? नहीं कर सकते? जी प्लीज़ बैठ जाए। अच्छा जी, तो हमारे पास क्या है बेटा? इसका मतलब है 12,000 तक रेट हम क्या लगाएंगे बेटा? मल्टीप्लाई बाय 12%। उसके बाद बाकी कितने पैसे बच गए हैं? उसने कहा 27,000 रुपये बिक गए। कितना हुआ है? 27,000। तो कितना मजीद हो गया? 15,000 रुपये और आ गए। इसके ऊपर रेट क्या है बेटा? 15%। यहाँ पे जो मिस्टेक नहीं करनी वो क्या है? ऐसा ना हो कि पूरे 27,000 के ऊपर भी 12% लगा दो और फिर एडिशनल जो पैसे हैं उसके ऊपर 15% अलग लगा दो। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये सवाल किस तरह से हल होगा कि जनाब अली पहले जो 12,000 हैं उनके ऊपर आप लिखेंगे कि जनाब अली जो रेट या कमीशन टिल द अमाउंट ऑफ ₹12,000 इज इक्वल टू क्या? 12%। वहाँ से आप वैल्यू ले लेंगे, वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आप दूसरा जो उसका पार्ट बनाएंगे क्या है कि कमीशन रेट बियॉन्ड द सेल ऑफ ₹12,000। तो जनाब अली टोटल अमाउंट जो हुई है सेल उस रीजन में वो निकाल लेंगे। कितनी होगी? 27,000 माइनस 12,000 इज इक्वल टू 15,000। उसके बाद जनाब अली इसके ऊपर कितनी वैल्यू बनेगी वो रेट निकाल लेंगे 15% के हिसाब से, और फिर जो है उन दोनों को क्या कर लेंगे? आप जमा कर लेंगे। क्या ये सवाल क्लियर हुआ है? नहीं हुआ? ये यहाँ पे करके दिखाना है। नहीं, रिवीजन जब आपको मौका दिया जाएगा उस वक्त बैठ के करनी है, ठीक है। उसके बाद है एजेंट ने 50,000 की सेल की है और कमीशन कितना है उसका? 3,000 है। अब ये तो वही नॉर्मल है कि जनाब अली कमीशन डिवाइडेड बाय द सेल, ठीक है, जो गुड सेल हुई है, ठीक है, जो टोटल अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे क्या है? कमीशन कितना है? 3,000 है। जो टोटल अमाउंट सेल है वो कितनी है? 50,000 है। मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 100 के साथ। आपके पास रेट इसका निकल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? देखिए अभी मैं सबको कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहा हूँ, कैलकुलेट आप लोग कर लेंगे। अभी इतना मसला नहीं है, मुझे यकीन है कि आप, इसलिए क्योंकि अगर मैं इसको कैलकुलेट करता रहूँगा फिर तो हम एक मतलब है कि घंटे में शायद एक ही एक्सरसाइज कर सकेंगे। अच्छा जी, उसके बाद क्या है? अब प्रॉपर्टी डीलर उसने हाउस बेचा है 25,50,000 का। कितने का बेटा है? बेचा है 25,50,000 का उसने मकान बेचा है और कमीशन लिया है 2% फ्राम द बोथ पार्टीज़। अच्छा जी, अब क्या है जी? व्हाट डिड द डीलर एंड सेलर गेट? डीलर को कितने पैसे मिले, सेलर को कितने पैसे मिले, जो बायर था उसने कितनी अमाउंट पे की? तो लेट्स सी, इसको सवाल को थोड़ा सा कर लेते हैं जी। इस सवाल को उठा के यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है बेटा, प्लीज़ इधर तवज्जो दें। ओके जी, ये चीज़ है बेटा हमारे पास, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, जो कि हल करना है, ठीक है। पहले सवाल थे, मैंने सारे तकरीबन वर्बली आपको समझा दिए। ये सवाल है, ये भी वर्बल वाले ही है, ऐसा नहीं है कि ये कोई लंबा चौड़ा सवाल है, लेकिन ये है कि चलें थोड़ा सा आइडिया क्लियर हो जाए कि ये काम किस तरह से हो रहा है। नंबर 1 क्या है बेटा कि जो टोटल अमाउंट है मकान की, जो सेलिंग प्राइस है, सेल प्राइस कितनी है बेटा? वो है 25,50,000 रुपये है। 25, 50 और ये 1,000, ठीक हो गया। कमीशन कितना है जी? 2% कमीशन है, ठीक है। जल्दी में लिखते हैं कोई शायद आगे आपका टाइम बचाया जाए, ठीक है। अच्छा जी, अब 2% के ऊपर उसको जो डीलर है उसको कितनी अमाउंट मिलेगी जी? डीलर का जो वो है तो 25,50,000
50,000 मल्टीप्लाई बाय 2%, तो 2/100। मैंने कहा था परसेंट को आप 2 जीरो के साथ काट सकते हैं, अभी काट लिया। आंसर क्या आ गया आपके पास? 25,500 या टोटल 50 और 51,000 रुपये बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 51,000। अब ये 51,000 एंड 2% रेट के हिसाब से। अब वो 3 हिस्से हैं क्वेश्चन के। नंबर 1 कि डीलर को क्या मिला, तो डीलर को कितने पैसे मिले जी? ठीक हो गया, ये हो गया जो डीलर का हिस्सा है। अब है कि जो सेलर है, अब सेलर को आराम बेटा ज़रा बताएं, सेलर को कितने पैसे मिलेंगे जो मकान बेच रहा है? हाँ हाँ, उसके पैसों में से 51,000 क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे। जो सेलर बायर है, क्या है, जो बायर है उसको कितने मिलेंगे जी? ऐड कर देंगे। जो बायर है उसने कितनी कीमत पे की है वो क्या कर देंगे, उसमें हम ऐड कर देंगे। तो ये टोटल सवाल हमारा सिमट जाएगा। और यहाँ पे आपने जो आंसर लिखना है ऐसे करके जनाब अली इस तरह से लिखना है कि ये है हमारा आंसर। बात आप समझ रहे हैं, ताकि जो चेकर है उसको आराम से नज़र आ जाए कि जो आपने सवाल किया है उसका आंसर आपने कहाँ पे लिखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल आंसर मौजूद हैं, 3 आंसर हैं, तो आपने तीनों फिर आखिर पे इकट्ठे शो कर देने हैं, ताकि एटलीस्ट जो चेक करने वाला है वो उसको बिल्कुल क्लियर हो कि आपने जो सवाल किया है वो दुरुस्त किया है। ठीक है, सवाल समझ में आ गई? क्या था? बहुत ही मुश्किल सवाल था? क्या लग रहा है? आसान है? सारे सवाल इसी तरह के हैं। आगे देखते हैं। अब मैन्युफैक्चरर सोल्ड एन आर्टिकल टू द होल सेलर फॉर 500। एक बंदे ने, एक फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर ने होल सेलर को बेच दिया कितने का बेटा? 500 पे। उसने आगे बेच दिया कितने का? 750 को। अब गुड के ऊपर सेल्स टैक्स कितने का है? 10% है। कितना है? 10% है। तो अब वेट की कीमत बतानी है जो होल सेलर ने पे किया है, VAT। क्या? VAT। तो VAT का फार्मूला क्या होता है बेटा? आउटपुट माइनस इनपुट टैक्स, माइनस इनपुट टैक्स। ठीक है, तो इसके ऊपर टैक्स कितना बन जाएगा? 10% रेट है तो सीधा 50 रुपये। इसके ऊपर कितना बन जाएगा? 75 बन जाएगा। आउटपुट टैक्स कितना आ गया? 75। इनपुट टैक्स कितना आया? 50। तो VAT की वैल्यू क्या आ गई? 25 रुपये। आसान या मुश्किल? ठीक है, आगे देखते हैं। A shopkeeper buys an article from the wholesaler at 450 rupees and pay the sale tax at the rate 10%। देखिए 450 रुपये की चीज़ थी, 10% टैक्स पे किया उसने, उसको बेच दिया 600 का। कितने का बेच दिया? 600 का। तो देखें 450 रुपये के ऊपर कितना टैक्स पे किया होगा उसने? 45 रुपये। अब जब 600 का बेचा है तो कितना टैक्स कलेक्ट किया है? 60 रुपये। तो VAT जो है अब कितना बन जाएगा? 15 रुपये। सिंपल, आसान सा, समझ आ चुके हैं? नहीं आ चुके हैं? ठीक है, उसके बाद क्या है? अब तो मतलब हम उसको ज़ुबानी करने के काबिल हो गए यार। फाइंड द इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स। तो ये हो गया आपका इनपुट टैक्स, ये हो गया आउटपुट टैक्स, ये हो गया आपका VAT। आसान या मुश्किल? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? और शॉपकीपर बाइज सम मेडिसन फॉर 550 एंड पेज द सेल टैक्स एट द रेट ऑफ 4%। 550 रुपये की चीज़ खरीदी है बेटा और कितना टैक्स पे किया है? 4%। अच्छा, अब उसने बेच दी है कितने की? 800 की। अब रेट क्या लगा दिया है? 5%। क्या लगा दिया है? 5%। और जहाँ पे कितना है? 4%। ठीक है, तो लेट्स सी जी, 1 0 कटेगी इधर से ये, और 2 5 10, 2 2 4 और 5 11 55। तो कितना आया जी? 22 रुपीज़। अच्छा जी, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं अगर मेंटल मैथ है। 550 इट मीन्स 100 कितने हैं? 5 है। टेंस कितने हैं आपके पास? 5 हैं। तो रेट कितना है? 10% है। कितना है? 4% है। तो 5 4 कितना हो जाएगा? 20 रुपये। और ये आपके पास 10 है, अगर इसके ऊपर 4 रुपये हैं तो यहाँ पे कितने लगेंगे? 0.4 बन जाएंगे। ठीक है, 0.4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया? 2। 20 और 2 कितने हो गए? 22। ये मेंटल मैथ के लिए, किसके लिए? मेंटल मैथ के लिए, अगर आपको सवाल क्या करना है? ज़बानी करना है। अच्छा जी, तो उसके बाद क्या है? यहाँ पे आ जाएगा कितना जी? 8 5 40 रुपये। अब VAT कितना बन जाएगा? इनपुट टैक्स, हाँ इनपुट टैक्स कितना है हमारे पास? 22 है। आउटपुट टैक्स कितना है? 40 है। तो दोनों को आपस में दे कर देंगे माइनस, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 18 रुपये VAT। ठीक, अच्छा जी, फाइंड द इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, VAT। तो क्या ख्याल है? क्लियर है? ये बाकी तो सवाल भी इसी तरह के हैं, कर लीजिएगा। इसमें अगर कोई इशू हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ये एक्सरसाइज जहाँ पे कंक्लूड होती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन। अल्लाह हाफिज़।